आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकम गुरुवार 26 जून 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। हल्की बारिश हो रही है। AQI का स्तर 70 पॉइंट है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करें, आइए रथ यात्रा से संबंधित कुछ जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रभु श्री जगन्नाथ जी की पुरी में रथ यात्रा होती है। लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर एवं ओडिशा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह उत्सव आमतौर पर एक ही दिन में आयोजित किया जाता है, परंतु इस बार कुछ खगोलीय व्यवस्थाओं के कारण इसे 2 दिवसीय रूप में मनाया जाएगा। इससे पहले पिछली बार रथ यात्रा 1971 में 2 दिनों के लिए आयोजित की गई थी। यह भी हमें ज्ञात है कि पुष्टि मार्ग एवं श्रीजी में रथ यात्रा श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा से ही है। यह भी एक तथ्य है कि रथ यात्रा उत्सव नक्षत्र प्रधान है। इसी भावना से पुष्टि मार्ग में रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल तृतीया को मनाई जाएगी, क्योंकि जिस दिन सूर्योदय के समय पुष्य नक्षत्र हो उस दिन रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। और इस बार आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया शुक्रवार 27 जून को सूर्योदय 5:48 पर होगा, तो पुष्य नक्षत्र इसी दिन प्रातः 7:22 से प्रारंभ होगा। और आगामी दिवस अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया शनिवार 28 जून को सूर्योदय 5:49 पर होगा, तो पुष्य नक्षत्र 6:35 तक रहेगा। अतः प्रभु श्रीजी में नक्षत्र प्रधानता होने के कारण और सूर्योदय के समय के नक्षत्र के आधार पर रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया शनिवार 28 जून 2025 को मनाई जाएगी। रथ यात्रा उत्सव की भावना और प्रभु श्रीजी में सेवा क्रम सहित प्रभु के संक्षिप्त दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। अतः जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों आषाढ़ मास की सेवाएं चल रही हैं। आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। देख कमल दल
दल नयन आज सखी देख, कमल दल नयन आज सखी देख, कमल दल नयन आज सखी देख। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनियां और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल के वस्त्र से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है, जो बिना किनारी वाली है। श्री जी के सन्मुख पधराए खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्रों की सजावट की गई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। गादी और तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। इनके साथ गादी जी पर 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र श्वेत रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती अंगीकार करवाई गई है। विशेषता यह है कि प्रभु को धराई गई धोती आज बिना किनारी वाली है। सामान्यतः धोती के साथ धराया जाने वाला पटका भी आज प्रभु को नहीं धराया है। इसके साथ प्रभु श्री जी की संपूर्ण पीठिका जी के भी दर्शन हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी को उष्ण काल में ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं। इनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं। वहीं बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हैं। आज प्रभु को धराए गए सभी आभरण उष्ण काल के जलसुत अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्वेत रंग की ही मोतियों तथा
किनारी से सुसज्जित गोल पाग धराई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया हुआ है और सिर पेच के ऊपर प्रभु को आज श्वेत रंग के पंख से सिद्ध तुर्रा धराया है। बाईं ओर आभरण से ही मिलवा शीश फूल धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल अंगीकार कराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं। श्वेत पुष्पों की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में रजत की जीने लहरिया वाली वेणु जी धराई हैं, जिन पर 4 कमल की कमल छड़ी धराई हुई है। कटी पर भी प्रभु को रजत के झीने लहरिया वाले ही वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में भी धराए गए नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां भी मोतियों से सिद्ध की हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां हकीक के पत्थर से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जाती है। हालांकि शयन दर्शन बाहर नहीं होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय तुम घन से हो घन श्याम, श्रृंगार दर्शन में झुमक सारी हो तन गोरे, राजभोग में ता दिनते मोहे अधिक, भोग दर्शन में हरि हरि माधवे। संध्या आरती में मधुर ब्रज देश बस कीनो, शयन के समय कदम वन बीथन करत विहार, ओढ़वे के पद में झीनो पट दे ओट ओढ़े हरि। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। उष्णकाल की विशेष सेवा के तहत प्रभु श्री जी के मंदिर में स्थित डोल तिवारी एवं अन्य स्थलों पर प्रति घंटे जल का छिड़काव होता है, तो खस के पर्दों पर भी हर घंटे जल का छिड़काव किया जा रहा है। श्री जी को उष्ण काल के विशेष इत्र भी समर्पित किए जा रहे हैं। शीतल जल के फव्वारे भी चलाए जा रहे हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं
शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु को विशेष रूप से पतले पनिहारे अरोगाए जाते हैं, तो सतुआ का भोग तो अरोगाया जाता ही है, जिनके साथ प्रभु को मौसम के अनुकूल फलों का भी विशेष रूप से भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में मनोरथी हो तो प्रभु श्री जी को संध्या के समय कलियों के श्रृंगार धराए जाते हैं। फूलों की मंडली आदि के मनोरथ भी होते हैं। श्री यमुना जी के भाव से प्रभु के समक्ष यमुना थाल भी पधराया जाता है, जिसमें जल में काष्ठ एवं रजत के जलचरों के खिलौने पधराए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। रथ ले बैठरी मैया, रथ ले बैठरी मैया, रथ ले बैठरी मैया। की ओर बैठी राधा, उतर की ओर बल भैया, उतर की और बल भैया, तुम रथ ले मैया। गोप सखा सब संग चले गोप सखा सर्व संग चले मेरे गागे मेरे रथ की शोभा दे हाथ में
ब्रज जन भवन भवनाय प्रतिष्ठारी ब्रज जन भवन भवनाय प्रतिष्ठारी देखन को मेरी गाड़ी देखन को मेरी गाड़ी आरती लेके उतारत मो पैर आरती लेके उतारत मो पैर वे मार्ग आड़ी वे मार्ग आड़ी तुम रथ ले बैठारी मैया सुनत वचन आनंद सिंधु में सुनत वचन आनंद सिंधु में मगन यशोदा माई मगन यशोदा माई रसिक मनोरथ पूरण गोविंद रसिक मनोरथ पूरण गोविंद बैकुंठ तज ब्रज आई बैकुंठ तज ब्रज आई तुम है रथ ले बैठारी मैया सुनत वचन आनंद सिंधु में सुनत वचन आनंद
सिंधु में मगन यशोदा माँ रसिक मनोरथ रसिक मनोरथ पूरण गोविंद बैकुंठ तज ब्रजया बैकुंठ तज ब्रज आई तू मोगे रथ ले बैठरी मैया रथ ले बैठरी मैया तू मोहे रथ ले रथ ले बैठ रथ ले बैठरी मैया जय श्री जगन्नाथ
बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।